मेरे प्रिय साथियों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था और कारण था इसका। मैं कम से कम 40 दिनों का एक संकल्प ले रखा था कि मुझे एक प्रकार का ही अन्न 40 दिनों तक खाना है, ताकि उस एक प्रकार के अन्न को खाने से मेरा मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको मैं प्रयोग कर रहा था। अपने विचार बहुत हो रहे थे, बनते हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव ही आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं कोई बनावटी बातें शेयर करना नहीं चाहता। जो मुझे अनुभव होता है और मेरा हृदय उसे स्वीकार करता है और मानता है कि इसे बतलाया जाए तो बताता हूँ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो भी बताऊँ सबके लिए भले की हो और सब इसे समझे जाए। लेकिन जो मेरे भावनाओं को समझते होंगे और मेरे भावनाओं को समझने वाले होंगे वो जरूर जानेंगे। तो एक बात आया है अनुभव मेरे, जो हमारा वैदिक समाज था, इसको सनातन समाज कहते हैं। हमारी परंपराएं जो चली आ रही है वो बाहरी दुनिया में स्थान बनाने की परंपराएं थी। जैसे पुराने गांव के और देहात में रहने वाले को पता होगा कि आज से 30-35 साल या 50 साल पहले गांव में मंदिर आपको ज़्यादा नहीं मिलता होगा। हनुमान जी के भी मंदिर, राम जी के भी मंदिर बहुत कम जगह होता है था। लेकिन शंकर जी का मंदिर 5 गांव, 10 गांव, 20 गांव या 2 गांवों के बीच में एक होता था। वो हर एक जगह मिलेगा। लेकिन देवी का स्थान प्रत्येक गांव में, गांव के नाम का देवी स्थान एक होता था है हमारे परंपरा में। फिर आप बहुत पुराने ब्रह्म स्थान, भगवत स्थान, भगवती देवी स्थान, सती स्थान, ऐसे काफ़ी देवताओं के यानी अपने पूर्वजों के, ऋषियों के स्थान होंगे। लेकिन उस पे पूजा पाठ जो आस्था होती है उसे स्थान कहते हैं। उस स्थान पे मंदिर उसे नहीं कहा जाता है, उसे स्थान कहा जाता है। तो स्थान बाहर होता है। उस स्थान पे जा कर के लोगों को, जैसे पथिक कोई जा रहा है तो प्यासों के लिए वहाँ कुआं, तालाब, पानी या बरसात से रहने के लिए कोई ना कोई एक स्थान यानी मकान टाइप का देवी स्थान, बरंडा आगे लगा करके, चारों तरफ बरंडा दे करके बनाया जाता था, ताकि कोई आए तो छाए में बैठे, आराम करे भी और देवी का गुणगान करे, कृपा ले और उसे सुख शांति मिले और फिर आगे बढ़े। तो उसको स्थान कहते थे। और वैसे स्थानों पे जो हमारे चलते फिरते साधु होया करते, क्योंकि संत एक जगह बैठ जो जाए वो संत नहीं है। संत का काम है कि जहाँ जहाँ शिक्षा कम है, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, वहाँ जाए और वहाँ वैसे स्थान एक अपना चयन करें और वहाँ बैठे और वहाँ ज्ञान के माध्यम से प्रकाश फैलाए, लोगों का भ्रम दूर करें, ज्ञान दें और सही रास्ते का, सही रास्ते पे चलने का उन्हें ज्ञान दें। उन्हें संत कहते हैं। उनकी सुख सुविधाएं कम हैं तो उसे धाम बनाएं, उस देवी के स्थान पे पूजा पाठ करके और यज्ञ करवा के
वहाँ धाम बनवा देते थे। जब वहाँ रास्ता, पानी, जल, नल, वो गांव शहरों से कांटेक्ट में आ जाता, लोग जान जाते, वहाँ सब सुविधाएं मिल जाती, फिर वो संत वहाँ से चल देते आगे। फिर जहाँ कोई ऐसे ही गांव पिछड़ा है, अशिक्षित है, अज्ञानी है, भूतों से डरता है, प्रेतों से डरता है, जंगलों में डरता है, हिम्मत देने के लिए वहाँ फिर रुकते कुछ दिनों तक, और 2-4 साल, 5 साल, फिर वहाँ वैसे स्थान पे वहाँ के लोगों को जागरूक करके ऐसे ही वो फिर चल देते। उनके चलती पानी जैसा उनका स्वभाव होता है, वही संत होते हैं। जो संत, एक उनका जन्म कहीं और होता है और मौत, मृत्यु कहीं और आती है, और सबके प्यारे होते हैं, तो उन्हें संत कहते हैं। जैसे गंगा चलती है हिमालय की चोटी से, तो सबसे नीचे समुद्र में जाकर ही रुकती है, कहीं बीच में नहीं रुकती, चाहे वो रास्ता उसका इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होते, और सबको सिंचाई करते, भोजन के लिए जीवन देते हुए गंगा जैसे जाकर के मिल जाती है समुद्र में विष्णु से। ऐसे ही संतों का लक्षण होता है, और उसे ही हम संत कहते हैं। उनके लिए सब एक जैसे होते हैं। तो मेरा तो यही मानना है। और गृहस्थ में भी ऐसे संत होते हैं जो गृहस्थ धर्म को मानते हुए, पालन करते हुए, अपने शरीर को ही एक प्रकार से लेबोरेटरी जान करके और उसको प्रयोग करते रहते हैं शरीर के अंदर ही, सत्य मार्ग पे चल के, सत्य अन्न पानी स्वच्छ सेवन करके, और उसे प्रयोग किया जा सकता है कि किस अन्न से कैसा मन होता है, कैसे मन से कैसे वानियाँ बनती है, और क्या क्या हमारे अंदर कमियां हैं, किस चीज़ की अधिकता हो चुकी है और किस चीज़ की कमी है, ये हमें ज्ञान होता है। और अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालने का एक प्रकार से तरीका है साधना। तो इसी साधना में मैं व्यस्त था, तो मैं कुछ नहीं बता पा रहा था, लेकिन यही अनुभव मेरा कहता है कि हमारा सनातन जो है पद्धति जीने का, वो हम बाहर स्थान का प्रचलन था। आज से कुछ साल पहले मंदिर का नहीं था। मंदिर बाहर नहीं, मंदिर हमारे अंदर होता है। मंदिर अंदर बनाने की चीज़ है, जो हमारे मन के अंदर विष्णु का और लक्ष्मी का प्रकाश हो, तो मन के अंदर मंदिर बनाया जाता है। और बाहर जो है स्थान माता का और गुरुओं का, ऋषियों का, जिन्हें ब्रह्म स्थान मान लो, भगवत स्थान मान लो, यह हमारे ऋषियों के नाम से बहुत, गौतम स्थान, ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि के नाम से स्थान है जहाँ शिक्षा का साधन चलते रहता है, और वहाँ अच्छे अच्छे संत आकर के उस गांव में अच्छे कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें बाहर स्थान बनाना हमने छोड़ दिया, मंदिर बनाना शुरू कर दिया। तो हमारे मंदिर बनाने से क्या हुआ कि बाहर ही हमारी मन भटकने लगी, हम अंदर नहीं देखे। तो मंदिर में तो विष्णु का वास होगा, लक्ष्मी की वास होगी ही होगी, अंदर का निकाल कर। तब बाहर हमारे भौतिकवादी चीज़ें ज़्यादा हो गई, आधुनिकतावाद बढ़ गया, हमें लोभ लालच हो गया, और अंदर अशांति फैल गई है। इसलिए इस अशांति के वजह से मनुष्य, कोई आदमी सब कुछ रहते हुए, दौलत रहा है उसके पास, पैसे हैं, तो तन से मन से वो दुखी है, और उसके पास स्वास्थ्य अगर है, शरीर है, तो वो धन के लिए दुखी है। यानी हर एक इंसान समझ नहीं पाता है और दुखों को जो है ना भोग रहा है, और ऊपर से रिश्ते नाते अपनापन सब टूटते जा रहा है, लोभ लालच बढ़ रहा है इस संसार में। और अब सही समय है, बाहर एक बार मंदिर होना चाहिए। अब मंदिरों को हमें बाहर से उनका नाम बदल के स्थान रखना चाहिए, राम स्थान, हनुमान स्थान, क्योंकि हमारे महापुरुष थे बड़े बड़े, कृष्ण स्थान। और मंदिर हमें अपने हृदय के अंदर बनाना चाहिए, निराकार में, और इसमें प्रेम प्रकट होगा, भाव से रहे इंसान, और एक दूसरे के
दुख और सुख दोनों में शामिल होते हुए, क्योंकि दुख सुख हमारा साथी है। अगर भूख खराब है, दुख है, तो भोजन सुख है। कैसे? अगर भूख लगी है, भोजन मिल जाए तो भोजन सुख में बदल जाता है, और भूख नहीं है और भोजन हो तो उस भोजन का क्या काम? फिर तो हमें भूख चाहिए, यानी दुख चाहिए। तो दुख के बाद जो सुख आता है उसका आनंद अलग मिलता है, और सुख के बाद जो दुख आता है उसका भी आनंद अलग है। सबका आनंद हमें लेना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि हम अपने मन में मंदिर बनाएं और बाहर स्थान बनाएं। उस स्थान पे ब्रह्म बाबा यानी कि हमारे बड़े बुजुर्गों जो चले गए हैं उन्हें के याद में जो है उसको जागृत किया जाए। अब स्थान तो हैं, उसे जगाने की ज़रूरत है, और बाहर स्थान जगाने की ज़रूरत है। मन के अंदर मंदिर में जो है ना अपने भगवान को जगाने की ज़रूरत है, और फिर इस संसार में अशांति दूर होगी। क्योंकि ट्रम्प को देखिए, इतना बड़ा आदमी जो अमेरिका सुपर पावर कहलाता है, फिर भी उसकी ये लालच नहीं जा रही है। चीन की लालच नहीं जा रही है। इस सभी देशों की आपसी कोई ना कोई लालच है। इस लालच में ही अपना ही विनाश हम कर रहे हैं जानते हुए। ये समाज, ये प्रकृति करवा रही है। और जो इंसान सनातन को समझ गया, अपने धर्म को समझ गया और मानव से प्यार करने लगा, चाहे वो किसी भी रूप में करे। पंथ अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है। तो कहने का मतलब हम किसी भी पथ से चले, पंथ से चले या पथ से चले, पहुंचना हमें वहीं है। और आनंदित होते हुए चला जाए और आगे बढ़ा जाए, ऐसा ही यानी कि हृदय में बोध होता है। और इस विषय में तो बहुत कुछ कहना था कि गरीबी से हमें क्या मिलता है, गरीबों को क्या करना चाहिए। अगर हमारे पास गरीबी है तो गरीबी में हमें तप करना चाहिए। तप का मतलब क्या हुआ कि जो आता है दुख, उससे हमें सहने की शक्ति होनी चाहिए, और सहने की शक्ति धीरज के साथ, अपने आपा नहीं खोना चाहिए, और शांति से उस तप में बैठ करके ध्यान से ईश्वर का चिंतन करें, मनन करें, अपने कमजोरियों को, कमियों को ढूंढें, और फिर उस समय से लड़ने के बजाय शांति से उसे स्वीकार करके और उस समय में तप तपस्या से अपने आप को स्थिर करके जब करेंगे तो हमें ज्ञान पैदा, उस ज्ञान से फिर उसको कर्म में, मेहनत से, तप में फैला करके और उस समय को बाहर निकालोगे तो एक दिन जरूर तो गरीबी से बाहर होगे और ऊंचा स्तर उठेगा, धन आएंगी, लक्ष्मी आएंगी, तो उसमें फिर मन बढ़ने लग जाता है। धन आने से मन बढ़ता है, तो मन बढ़ता है तो खाने के, पीने की, रहने की, ये सब आलीशान अलग अलग तरीके की लालच आएगा। ये सब करेंगे, करते करते हमें कितना भी मिलेगा कम पड़ता चला जाएगा। फिर दूसरे को हड़पने को चाहेंगे, उसका भी ले ले, इसका भी, लालच आ जाएगी ज़्यादा, तो मन अशांत हो जाएगा। सब कुछ रहते हुए फिर शरीर में दुख होगा, तकलीफ होगा, उस खाने से बीमारी होने लग जाएगी, और गरीबी में ज़्यादा भूखे रहने से भी बीमारी होती है। इसलिए अमीरी में दान करो, जो है वो अच्छे कर्म के लिए, उस स्थान बनाने के लिए, वहाँ पे धर्मशाला, मंदिर, पब्लिक के लिए जो भी कुछ हो सके, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को दान देने से शांति मिलती है। दुष्टों को शांति, और इस पर तप करके, ज्ञान लेने से, परिश्रम करके फिर आगे बढ़ेंगे, हिम्मत हौसला मिलेगा तो हमें वहाँ जाएंगे। अमीर होने के बाद फिर हमें अपने नीचे झांक कर देखते रहना चाहिए कि भाई हम गरीब थे तो कैसे थे। सभी के अंदर उसी तरीके से उतर के किसी का भी दुख आदमी समझ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें
सदा जीवन उच्च विचार रखना पड़ेगा। भोजन मिलते हुए भी कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। सब हम ही खाएंगे, सब हम ही ऐश करेंगे, हम ही रहेंगे तो हम हो जाएगा। इसलिए उसको मिल बांट करके और सब में बांट करके एक तरफ से उसका प्रयोग करेंगे तो धन ज़्यादा दिन तक हम एक पद पे रह सकते हैं। नहीं तो इस संसार का नियम ही परिवर्तन, एक बार अमीरी, एक बार गरीबी, एक बार दुख, एक बार सुख, और दोनों झेलने का पावर तो फिर संत में ही होगा। चाहे गृहस्थ संत में हो और चाहे रमता जोगी बहता पानी उस संत में हो। बाकी उन संत में कभी नहीं होगा जो बैठ करके एक जगह और धाम में, किसी के बनाए हुए धाम में, जो वृंदावन धाम है, वहाँ अपनी एक ऑफिस बनाए मठ के नाम पे, और वहाँ क्योंकि लोग जाते ही हैं, वहाँ अपना प्रचार करें, वहाँ दान ले और वहीं बैठ के खाए और लोगों को सिखाए दान को धर्म करो, और दो नाम पे 2 गौशाला, एक गौशाला खोल ले, 2-4 वृद्ध आश्रम, 150 माताओं को खिलाए और करोड़ों हड़प जाए। यही चल रहा है, ढोंग उसे कहते हैं। उसमें भी लालच हो जाता है। तो ऐसे भी लालच ज़्यादा दिन नहीं चलता, वो सब अंत का समय है, आ चुका है। और समय कह रहा है कि अब बाहर स्थान बनाया जाए और अंदर मंदिर। ऐसा ही लगता है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।